हाय बच्चों, वेलकम टू मॉलिक्यूलर मास्टर। आज हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। क्या आपने कभी सोचा हम डिस्टेंस या किसी चीज का साइज कैसे मापते हैं, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? चलिए मिलकर समझते हैं। पहले मुझे एक सवाल पूछना है। अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट 5 हाथ के बराबर है और तुम्हारा दोस्त कहे कि उसकी हाइट उसके 5 हाथ के बराबर है, तो क्या हम दोनों की हाइट सेम होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे हाथ बड़े हो सकते हैं और उसके हाथ छोटे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? स्टैंडर्ड नहीं था मेजरमेंट का, और यही प्रॉब्लम पूरी दुनिया में थी। पुराने ज़माने में डिफरेंट कंट्री अपने तरीके से मेजरमेंट करते थे। कोई हाथ से नापते थे, कोई कदम से नापते थे, तो कोई उंगलियों से नापते थे। पर जब लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे, ट्रेडिंग करने लगे, तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होने लगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इंडिया का एक बिजनेसमैन इंग्लैंड में 10 फुट कपड़ा मांगता था, तो इंग्लैंड वाला अपने फुट के हिसाब से देता था, जो इंडिया के फुट से अलग हो सकता था। समझ रहे हो कितनी प्रॉब्लम होती होगी? इसीलिए सारी दुनिया की कंट्रीज एक साथ आईं और डिसाइड किया कि चलो हम सब एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करेंगे, और इसी से बना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये सिस्टम 1960 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था और आज पूरी दुनिया में इसी को यूज करते हैं। इसके हिसाब से ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर, और 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। यूनिट्स मिलने के बाद एक मेन क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी भी चीज को करेक्टली मेजर कैसे करें। जब भी किसी चीज की लेंथ मेजर करनी हो तो कुछ सिंपल रूल्स हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट, स्केल का 0 पॉइंट ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पर होना चाहिए। सेकंड, स्केल और ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, अपनी आइज को लेवल पर रखना। जरा सा भी ऊपर या नीचे देखने पर पैरालैक्स एरर हो सकता है। और जब रीडिंग लिखो तो हमेशा नंबर के साथ यूनिट लिखना मत भूलना, जैसे 24 सेंटीमीटर, ना कि सिर्फ 24। स्ट्रेट लाइन को मेजर करना तो इजी है, लेकिन अगर लाइन कर्व्ड हो तो सिंपल, यूज अ थ्रेड या फ्लेक्सिबल टेप। थ्रेड को कर्व के साथ रखो, दोनों एंड्स मार्क करो, फिर थ्रेड को स्ट्रेट करके स्केल से मेजर करो। इसी तरह से हम रोड कर्व्स, बॉटल एजेस या रिवर पाथ की लेंथ भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मोशन की। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब उसकी पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो। जैसे तुमने अपने घर के सामने से फुटबॉल को किक किया तो बॉल रोल होती हुई काफी दूर चली गई। सो पोजीशन ऑफ बॉल इज चेंज्ड, दैट मीन्स बॉल इज इन मोशन। और तुम जो कि अपनी जगह से मूव ही नहीं हुए, रिमेन्स एट रेस्ट। बेसिकली मोशन के 3 मेन टाइप्स होते हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। सेकंड, सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन। When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion. आप सभी लोगों ने पेंडुलम का मोशन तो देखा ही होगा। वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसे ही हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। देखो बच्चों, मोशन हर जगह है। ट्रेन चल रही है, लीनियर मोशन। फैन घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। क्लॉक पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ तक कि आप जब पार्क में खेलने जाते हैं तो आप इस तरह के मोशन वहां भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझने पर पता चलता है साइंस हर मूवमेंट में छुपा है।
तो आज हमने सीखा मेजरमेंट क्या है और क्यों स्टैंडर्ड यूनिट्स जरूरी हैं, कैसे सही तरह से मेजर करते हैं और कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट और मोशन कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। अब आप साइंटिस्ट की तरह मेजर भी कर सकते हो और मोशन को एक्सप्लेन भी। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मॉलिक्यूलर मास्टर को। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस।